नमस्ते बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का ए। प्रश्न संख्या हमारा 3 है। 2 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही सॉल्व किया था। आज प्रश्न 3 है, तो आइए देखते हैं प्रश्न 3 में क्या है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। ये जो संख्या दिया गया है उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इसमें 3 सवाल दिया गया था, उसको हम बारी बारी से एक एक क्लास में करके सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम एक ही सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको करके। संख्या रेखा पर अगर किसी भी संख्या को देना होता है तो पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। इसमें ये हमारा 0 हो गया, इसके इधर चलेंगे तो ये धनात्मक मान के तरफ चलेगा। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इसी तरह आगे चलेंगे तो 3 और 4 बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 अगर संख्या रेखा पर दिखाना होता है तो वो आसान होता है, लेकिन जब कोई भिन्न को संख्या रेखा पर दिखाना होता है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आइए उसको देखते हैं करके। अभी हमको दिखाना है 2/3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि ये कहाँ है संख्या रेखा पे। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ये ऊपर वाला भिन्न का अंश कहलाता है और नीचे वाला भिन्न का हर कहलाता है। नीचे वाला हर है और ऊपर वाला अंश है। जब किसी भिन्न का अंश हर से छोटा हो तो वह भिन्न किसके बीच में आती है, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अगर किसी भिन्न का मान जो है वो क्या है, अंश जो है हर से छोटा रहेगा तो वो भिन्न संख्या रेखा पर कहाँ से कहाँ तक में आता है, 0 से 1 के बीच में आता है। और दूसरा बात इसमें क्या होता है कि हर जो है, किसी भी भिन्न का जो हर है वह यह बताता है कि जिस भी चीज़ को हम, भिन्न का मतलब होता है बांटना, तो जिस भी चीज़ को बांट रहे हैं उसको कितने भागों में बांट रहे हैं, जितना उसका हर है। अगर हर इसका 3 है, यह 3 दिख रहा है, यहाँ इसका हर 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 0 से 1 तक के लाइन को 3 भागों में बांटना है हमको। और 2 अंश है, अंश जो है वो बताता है कि समान भागों का कितना भाग को समान रूप से लिया जा रहा है। तो देखिए ये अंश इसका क्या कह रहा है कि जो भी रेखा है उसको कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है। तो पहला भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो पहला भाग हमारा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि एक रेखे को 3 भागों में बांटा गया है तो हर किसी के नीचे तो 3 आना ही है। और ये पहला नंबर है तो इसको 1/3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/3 और इसको लिखेंगे 3/3, जो कट के बन जाता है 1। तो 1 तो हमारा यही है, 0 से 1 यही है। और इसको 3 भागों में बांटे थे तो 1 भाग ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ, 3 भाग भी हो गया। और लेना क्या है हमको, उसमें 2/3 लेना है। तो बिंदु 2/3 कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। बिंदु 2/3 कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। ये O है 0 और ये है A, इसको हम लोग मान लेंगे क्या, P। ये बिंदु P हो जाएगा। बिंदु P क्या है, बिंदु P हो गया 2/3। 2/3 ही हमको संख्या रेखा पर दिखाना था और बिंदु P हमारा क्या हो गया, 2/3 हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे, इसको समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। नंबर लाइन पे जब हमको संख्या को बैठाना होता है तो हम इसी तरह से लेते हैं। अगर भिन्न का अंश जो होता है वो हर से बड़ा होता तो क्या होता, वो 1 के बाद का जो संख्या होता वहाँ तक क्या दूरी लेता, तो उसको हम भाग दे के चेक करते कि वो कहाँ तक आता है। लेकिन जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो ये हमको पता होता है कि वह भिन्न 0 से 1 के बीच का ही है। वो संख्या रेखा पे 0 से 1 के बीच में ही आएगा और जितना उसका हर दिया हुआ है उतने भागों में उस चीज़ को बांटना है। 0 से 1 तक के लाइन को उतने ही भागों में हमको बांटना होता है। ये नंबर 1 कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छे तरह से समझे होंगे। उसको समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।